बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जैसे प्रीवियस उसमें हमने बात की थी कि किस तरह हम जो है एक पीस वाइज फंक्शन की लिमिट जो है वो मालूम करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट जो है वो दोनों मालूम करते हैं। अगर दोनों हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो और दोनों सेम हो तो हम कहेंगे इस फंक्शन की यही लिमिट है। अब प्रीवियस उसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो दोनों आपस में बराबर नहीं थी। सही है। यहाँ पर आप देखें तो जो एक फंक्शन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल थ्री एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सही। तो इसका लेफ्ट हैंडेड लिमिट अगर हम मालूम करना चाहते हैं, अगर एक्स जो है वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर, अब यहाँ पर आप देखें कि नेगेटिव साइन इसके ऊपर है, दिस मीन्स के एक्स इज अप्रोचिंग टू वन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो उसमें अगर हम एक्स की जगह वन पुट करें तो हमारे पास आता है वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। और इस तरह अगर हम राइट हैंडेड लिमिट मालूम करते हैं, अगर एक्स वन को अप्रोच करता है राइट हैंडेड साइड से, तो हमारे पास वो आ रहा है वन की जगह अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है वो थ्री एक्स इक्वल टू थ्री। तो लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट हमारे पास इन दोनों के बराबर आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये हमारे पास जो है वो थ्री के बराबर है। इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि फंक्शन एक गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव और एन एक्स इज लेस देन माइनस टू एंड माइनस टू एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू सॉरी। और हम इसकी लिमिट मालूम करना चाहते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू। अब अगर x माइनस टू के अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, अगर x माइनस टू के अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इट मीन्स कि x जो है माइनस टू से कम होगा। जब x माइनस टू से कम होगा तो हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे टू एक्स प्लस फाइव। इसमें हम x की जगह जो है माइनस टू पुट करेंगे, तो टू इंटू माइनस टू प्लस फाइव, तो माइनस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू वन। इस तरह अगर हमारे पास जो है वो हो रहा हो, ये x अगर माइनस टू के अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, तो x जो है वो टू से ग्रेटर होगा, तो उसके लिए फंक्शन का ये वाला पार्ट हम लेंगे। यहाँ पर जब हमने x की जगह माइनस टू पुट किया तो हमारे पास आया माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस, तो हमारे पास ये आ गया वन। तो फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास वन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों दोनों साइडों की एग्जिस्ट कर, दोनों बराबर, फंक्शन की लिमिट हमारे पास वन के बराबर है। यहाँ पर अब एक तीसरी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो है वो देखें तो हमारे पास जो है हम फंक्शन का ये वाला पार्ट लेते हैं, उसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास का आंसर जीरो आ रहा है। अगर ये वाला लेते हैं दूसरे वाले में, एक्स अगर अप्रोच करता है जीरो को राइट हैंड साइड से, तो हम फंक्शन का ये वाला पार्ट लेंगे और ये भी जीरो का बराबर, दोनों हमारे पास बराबर है। और दोनों जो है दोनों एग्जिस्ट कर, दोनों बराबर है, इट मीन्स के हमारे पास जो है वो फंक्शन की लिमिट जीरो के बराबर है। एक और यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन टू, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू। तो एक्स अगर टू को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से, तो इसका मतलब फंक्शन का वो पार्ट लेंगे जिसके हम एक्स जो है टू से लेस हो। तो दिस इक्वल टू फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू एंड एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू टू। सो बोथ मतलब हमारे पास जो है एग्जिस्ट करें और बोथ हमारे पास इक्वल है। तो अब ये तीसरा पांचवा जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास है कि फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन वन। और दूसरा इसका पार्ट है एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो आप देखें कि यहाँ पर अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई करें, इस पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं जीरो बाई जीरो हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर हम फैक्टराइजेशन करें और वो कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस वन। उसमें अगर हम एक्स की जगह वन पुट करें तो हमारे पास आ रहा है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। और इसमें अगर हम डिनोमिनेटर में पुट करें तो उसमें हमारे पास आ रहा है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। आप देखें यहाँ पे इसके नेगेटिव साइन इस मीन के एक्स वन को अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड है और एक्स वन को अप्रोच करें पॉजिटिव साइड। तो दोनों हमारे पास टू के बराबर, इसका मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास टू के बराबर है। ये हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स है, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ी, ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट एट इंफिनिटी, अगर x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। अब
स्ट्रेट अवे एक एग्जांपल से हम स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x+3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5x² माइनस 4x+3। अब देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास न्यूमिनेटर से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है उससे हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। यानी अब इसमें आप देखिए कि हाईएस्ट डिग्री हमारे पास जो है वो स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से हम न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। न्यूमिनेटर के दोनों टर्म भी डिवाइड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर के भी दोनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाता है 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 5x² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 1/x²। तो आप देखें कि टर्म बाय टर्म हमने इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2/x और यहाँ पर आ जाएगा 3/x², और यहाँ पर हमारे आ जाएगा 5 और यहाँ पर हमारे आ जाएगा माइनस 4/x, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई x²। फिर हम लिमिट इस पे अप्लाई करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स हो तो वो तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बच जाता है वो हमारे पास 0/5 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास जो है वो 0 के बराबर है अगर एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी। यहाँ पर आप देखिए, हम कोई बड़े से नंबर ले लें, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीट के एक्स हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, अब एक्स की जगह आप 1000 पुट करें तो 1000 में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.0004। अब एक्स की जगह जो है हम 10,000 पुट करें, 100,000 पुट करें, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। एक और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, अगर लिमिट एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, एक फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री हमारे पास सेम है, और इसमें भी हम वही करते हैं कि डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर्स के हम हाईएस्ट पावर्स जो इसमें एक्स स्क्वायर है उससे हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का भी हर एक टर्म डिवाइड हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी। तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 4x² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2x² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये बच जाता है। अब न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हमारे पास है जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स है, इस तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स है, तो उस पर अलग अलग जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इस तरह डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स है 5 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 7 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच जाते हैं 4 + 0 - 0 एंड 2 - 0 + 0। तो 4/2 इज इक्वल टू 2। इस तरह इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास जो है वो 2 के बराबर आ गई। इसी तरह इसको हम अगर वेरीफाई करते हैं, एक्स को हम 1000 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास ये 2.006। इस तरह एक्स की और अगर वैल्यू हम बढ़ाते हैं, एक्स को अगर हम 10,000 या 100,000 या मिलियन हम लेते हैं तो एक्स आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है वो क्या करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू 3x³ + 2x + -1 डिवाइड बाई x² + 5। तो इसको अगर हम आप देखें कि हाईएस्ट जो डिग्री इसमें क्यू जो है, तो उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर और ये डिग्री जो डिनोमिनेटर में से हम डिवाइड करते हैं दोनों को, तो हमारे पास आ जाता है x³ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इस तरह डिनोमिनेटर के दोनों टर्म भी हमने एक्स स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन वो ये आ गई। अब ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, दिस टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वन अपनी जगह पर रह जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे पास रह जाएगा 3x। तो इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास इसका इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी बच जाती है। सही। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीन तरह के जो है वो क्वेश्चन इसमें इन्फिनिटी लिमिट में डिस्कस किए। एक में जो हमारे पास डिनोमिनेटर की लिमिट जो है वो ज्यादा हो। सही। इसमें आप देखें ये वाला क्वेश्चन, इसमें डिनोमिनेटर की लिमिट हमारे पास ज्यादा है तो इसमें आंसर हमारे पास जीरो आ गया। फिर ऐसे हमने डिस्कस किया जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की लिमिट दोनों की जो डिग्री वो सेम थी, तो इसमें हमारे पास सिंपली आंसर इसका 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, यानी इन दोनों का कॉफिशिएंट जो है वो आ गया। और थर्ड में आप देखेंगे हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। अब इसको भी इसने वेरीफाई किया, अगर इसको हम 100 लेते हैं तो हमारे पास
लिमिट इसका 299 आता है। अगर इसको हम 1000 लेते तो हमारे पास 2999 आता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है हमारा आंसर जो है वो क्या करे, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे। प्रीवियस उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा था तो फंक्शन हमारे यहाँ जीरो की तरह अप्रोच कर रहा था या एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा था। अब इसमें आप देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, व्हेन लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी का, हमारे पास जो एक रेशनल फंक्शन है 5x² प्लस 2x-3 डिवाइड बाई x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर भी वही सिस्टम ने एक स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गई वो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 1 आ गई। लिमिट लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये न्यूमरेटर के दो टर्म और डिनोमिनेटर के दो टर्म ये हमारे पास जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 5 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट में एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 3x अंडर रूट डिवाइड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x² जो है इससे हम कॉमन ले लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर से जब हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाता है x² अंडर रूट, और अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन ये बच जाता है। इस तरह डिनोमिनेटर से भी हम जो है वो x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 1/x। फिर हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास न्यूमिनेटर में 4 बच जाता है क्योंकि 3/infinity इज इक्वल टू 0 और 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो 4 अंडर रूट डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। इस तरह इसको भी हम जो है नंबर से चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे हमारा नंबर जो है वो क्या करेगा, 2 की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी समरी है। तो आप देखें कि हमारे पास जो है अगर को न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो हमारा आंसर जो है वो जीरो आएगा। अगर दोनों की डिग्रीज हमारे पास सेम है तो आंसर हमारे पास जो है इन दोनों का कोएफिशिएंट आएगा 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। अगर न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा लिमिट। तब यहाँ पर हमारे पास है कि नेगेटिव साइड से भी अप्रोच करें तो तब भी हमारे पास इसका डिनोमिनेटर इसका सॉरी कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट। और रेडिकल फंक्शन में भी हमारे पास हमने क्या किया, हमने जस्ट जो है हाईएस्ट पावर उससे वो कॉमन ले लिया, फिर हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद मतलब हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वो क्या है, दोनों में स्क्वायर है लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर, इसका मतलब है कि 1 है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है, अंडर रूट है 4 अंडर रूट इक्वल टू 2, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। तो ये फिर हमारे पास ये लिमिट के कुछ आपके साइज के क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लें। आप देखिए इसमें जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारे प्रॉब्लम जो है इसमें आ रही हैं।